हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका। चलिए, तो एक्चुअली ये रिकॉर्डेड क्लास है। रीजन ये है कि मैंने लाइव इवेंट बनाया था, लेकिन थोड़ा नेट में दिक्कत है। और इंटरनेट में दिक्कत का रीजन क्या है? साफ साफ लॉजिक है कि जो सप्लाई और जो कंजम्पशन है उसके बीच में आपका सिमिलरिटी नहीं बन रही है। एक्चुअली है क्या कि आपको मालूम है कि देश में इंटरनेट की जितना सप्लाई, अगर देसी भाषा में समझे तो जितना सप्लाई होती है उस हिसाब से कंजम्पशन होता था, मतलब लोग इस्तेमाल करते थे, है ना। तो कंजम्पशन के हिसाब से इंटरनेट की सप्लाई होती थी। अभी क्या हुआ है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो आप देख रहे होंगे लगातार नेट की दिक्कत बनी रहती है। उसका रीजन क्या है कि इंटरनेट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जितना टोटल होता था उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना आसपास बढ़ गया है पूरे देश में। तो सप्लाई तो उतनी है ना, कहां से एकदम से बढ़ जाएगी? उसकी तैयारी तो थी नहीं पहले कि ऐसा कुछ होगा। तो इस कारण से इंटरनेट में दिक्कत है। आप व्हाट्सएप चलाते होंगे, आप फील करते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे या नॉर्मल यूट्यूब भी चलाते होंगे, HD क्वालिटी में अगर आप वीडियो देखते होंगे तो नेट थोड़ा स्लो हो जाता होगा। ये सब सारी चीजें होंगी। क्लियर? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। आज का हमारा टॉपिक है शाहजहां के बारे में। शाहजहां, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं शाहजहां के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यहां लिखूंगा और किनारे हो जाऊंगा ताकि आप आराम से देख सकें, क्योंकि कैमरा जूम रहता है तो अगर मैं सामने खड़ा होता तो दिखाई नहीं देता। इस कारण से आपने देखा होगा कि मैंने आदत में ही बना लिया है कि जब भी मैं बोलता हूं कोई चीज किनारे हो जाता हूं ताकि आप आराम से देख लें। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? शाहजहां के बारे में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो इसके बारे में यह बनेगा कि ये एक मुगल सम्राट था। पहला क्वेश्चन, शाहजहां कौन भाई साहब? शाहजहां एक मुगल सम्राट था। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है क्या? आ सकता है नहीं बेटा, आया है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया क्या, जो शाहजहां है ये एक मुगल सम्राट था। डन, ठीक है। दूसरा, ये जहांगीर का बेटा था। किसका बेटा था? जहांगीर का। जो शाहजहां है इंपॉर्टेंट है। शाहजहां के पिताजी का नाम क्या था? शाहजहां के पिताजी का नाम था जहांगीर। क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट क्या है भाई साहब? ये गद्दी में कब से कब तक था? तो 1628 से लेकर के 1658, 30 साल। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, 2858। क्लियर है? 1628 से लेकर के 1658 तक ये गद्दी पर था, मतलब ये राजा था। डन। एक्चुअली वास्तविक अगर रियल नेम की बात करोगे तो रियल नेम की अगर आप बात करेंगे शाहजहां के बारे में तो रियल नेम इसका क्या था? रियल नेम था इसका शहजादा खुर्रम। क्या नाम था? शहजादा खुर्रम, है ना। इसका नाम था शहजादा खुर्रम। डन। और वैसे शाहजहां कहा जाता है। रियल नेम इसका क्या है? शहजादा खुर्रम है। इसकी शादी अर्जुमंद बानो बेगम से हुई थी। किससे हुई थी? अर्जुमंद बानो बेगम। इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जो शाहजहां है इसकी शादी किससे हुई थी? अर्जुमंद बानो बेगम से हुई थी। इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अर्जुमंद बानो बेगम से हुई थी। और जो अर्जुमंद बानो बेगम है इसको शाहजहां ने मलिका ए जमानी का टाइटल दिया था। किसका? मलिका ए जमानी। क्लियर है? मलिका ए जमानी का टाइटल दिया था। क्लियर? शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए जमानी का उपाधि दिया था। कितने पॉइंट्स हो गए? रिवीजन करते चलना फटाफट। ठीक है? पहला क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो शाहजहां ये मुगल सम्राट है, मुगल अंपायर है। दूसरा, ये जहांगीर का बेटा है। 2। तीसरा, ये 1628 से 1658 तक गद्दी पे था। 1628 से लेकर के 1658 तक एक राजगद्दी पर बैठा हुआ है ना। कितने साल? 30 साल तक 1628 में गद्दी पर बैठता है। उसके बाद में जो शाहजहां है इसका रियल नेम क्या है? इसका रियल नेम है शहजादा खुर्रम। इसका रियल नेम क्या है? इसका रियल नेम है आपका शहजादा खुर्रम। डन। इसकी शादी होती है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो, है ना। अर्जुमंद बानो बेगम से इसकी शादी होती है। अर्जुमंद बानो बेगम को इसने मलिका ए जमानी का टाइटल दिया था। मलिका ए जमानी का टाइटल दिया था। आपने सुना होगा मुमताज। नाम सुना है मुमताज का? बिल्कुल यही है। फेमस नाम इसका मुमताज महल है। क्लियर है? जो अर्जुमंद बानो बेगम है उसको शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी, टाइटल दिया था, है ना। होता ना कि अपनी बीवियों को टाइटल दे दिया, जैसे जहांगीर ने दिया था, याद है? जहांगीर ने टाइटल दिया था, वैसे इसने भी टाइटल दिया था अपनी बीवी को, जिसका ओरिजिनल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मलिका ए जमानी का उपाधि टाइटल दिया था और इसका फेमस नेम है मुमताज महल, जिसकी याद में आपका ताजमहल बनाया गया है। डन। क्लियर है? चलिए
उसके बाद में ये जो मुमताज महल है इसकी याद में ही आपका ताजमहल बनवाया गया है। ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसने बनवाया? शाहजहां ने। कहां पर है? आगरा में है, याद कर लीजिएगा। कहां पर है? आगरा में। किस नदी के किनारे? कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ये यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? यमुना रिवर के किनारे। क्लियर? कहां पर है? ये यमुना नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट है। डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो ये अर्जुमंद बानो बेगम है जिसको मल्लिका ए जमानी या मुमताज महल कहा जाता है, ये किसकी बेटी थी? ये किसकी बेटी थी? ये आपका आसफ खां की बेटी थी। आसफ खां। क्लियर है? आसफ खां। क्लियर? जो मुमताज महल है या जो अर्जुमंद बानो बेगम है ना, या कि मल्लिका ए जमानी है, तीनों एक ही है ना, ये किसकी बेटी थी? आसफ खां की बेटी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। क्लियर है? आसफ खां की बेटी थी। डन। चलिए अब आपको मालूम है कि जो शाहजहां है ये 1628 में गद्दी पर बैठा था, और आपको मालूम है कि जो बड़े बड़े राजा शहंशाह होते थे वो सिर्फ रियल नेम से गद्दी पर नहीं बैठते थे, वो अपना एक उपनाम लेकर गद्दी पर बैठते थे। ठीक है? जो शाहजहां है वो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद। क्लियर? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किर-ए सानी, साहिब किर-ए सानी, इस नाम से गद्दी पर बैठा है भाई साहब, है ना। इतना बड़ा नाम भाई साहब की मतलब मत पूछो। ठीक है? जो शाहजहां जो है वो जो राजा बना था, नवाब बना था 1628 में, तो शाहजहां के नाम से नहीं बना था, उसने इस नाम से बैठा था, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब ए किरण ए सानी के टाइटल से बैठा था। इंपॉर्टेंट है। डन है? क्लियर है? याद रहेगा किस नाम से? कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जो शाहजहां है वो किस नाम से गद्दी पर बैठा था? आप बोलेंगे अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किर ए सानी। डन है? चलिए महावत खां नाम का एक व्यक्ति था, महावत खां, महावत खां, उसको इसने खान खाना का टाइटल दिया था। कौन सा? खान खाना। खान खाना की उपाधि दी थी। किसको? महावत खां को इसने खान खाना का उपाधि दिया था, खान खाना का टाइटल दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डन। चलिए सिखों के जो 6 नंबर के गुरु थे, 6वें गुरु थे, सिखों के जो 6 नंबर के गुरु थे, मैं यहां पर नाम नहीं बताऊंगा, वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। उनका जो संघर्ष है वो शाहजहां से हुआ था, है ना। संघर्ष मतलब आप उसको युद्ध बोल सकते हो, या गर्मी बोल सकते हो, संघर्ष बोल सकते हो, लड़ाई बोल सकते हो, बैटल फाइट बोल सकते हो, है ना। तो जो सिखों के 6 नंबर गुरु हैं उनका नाम आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो खत्म होने के बाद में। उनका जो आपका संघर्ष है वो शाहजहां के साथ जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर ने किसकी हत्या की थी, किस गुरु की? एक सवाल सिखों से रिलेटेड, वैसे बहुत सवाल लेकिन सिखों के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा सवाल कि औरंगजेब ने किसकी हत्या की थी, सवाल इंपॉर्टेंट है। तीसरा शाहजहां का संघर्ष किस गुरु के साथ था। ये कि ऐसे ही पूछ सकता है कि शाहजहां के टाइम पे कौन से गुरु थे, तो आपको अगर याद होगा तो बोल सकते हो सिखों के 6वें गुरु, नाम आप बताएंगे। एक और क्वेश्चन पूछते हैं अकबर ने किसको जमीन दान में दी थी, याद है? अकबर ने जमीन दान में दी थी, किस गुरु को दी थी? ये सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। क्लियर है? तो सिखों के 6वें गुरु के साथ में शाहजहां का संघर्ष बहुत ज्यादा फेमस था। डन। चलिए आपको मालूम है जो शाहजहां का बेटा था जिसका नाम था क्या? औरंगजेब। औरंगजेब, जो औरंगजेब था, शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार अपॉइंट किया था, साउथ का सूबेदार, दक्षिण एरिया का जो सूबेदार है। क्वेश्चन पूछता है शाहजहां ने औरंगजेब को कहां का सूबेदार बनाया था, तो शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया था। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। और जो औरंगजेब है जब दक्षिण का सूबेदार बना तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? औरंगाबाद को। किसको? औरंगाबाद। औरंग से औरंगजेब, औरंगाबाद इसी के नाम पे था, तो औरंगजेब ने औरंगाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए उसके बाद में जो औरंगजेब है इसने दक्षिण को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। जो दक्षिण एरिया है उसको इसने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 4 प्रांतों में। पूछा है, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है कि औरंगजेब ने
साउथ को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, कितने टुकड़ों में बांटा था, 4 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया था, 4 सूबों में डिवाइड किया था। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलिए 3-4 नाम है जो बड़े फेमस है, उनकी कैपिटल पूछा करता है। जब शाहजहां पढ़ेंगे तो 3-4 नाम है जिनका हमेशा कैपिटल पूछा करता है। जैसे एक हो गया खानदेश, दूसरा बरार, तीसरा तेलंगाना। इन तीनों का कैपिटल हमेशा पूछा करता है मुगल टाइम पे, इन तीनों का कैपिटल, इन तीनों का राजधानी क्या था, क्लियर है। तो जो खानदेश था उसका राजधानी था बुरहानपुर। बुरहानपुर वर्तमान में कहां पर है, मध्य प्रदेश में। आपने नाम सुना होगा। जो खानदेश है, खानदेश का कैपिटल क्या था, बुरहानपुर। बरार का कैपिटल क्या था, इलिचपुर, इलिचपुर। बरार का कैपिटल क्या था, बरार का राजधानी कैपिटल क्या था, इलिचपुर। और तेलंगाना का था नांदेड़। क्या था, नांदेड़। ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। जो 4 प्रांत थे उनमें 4 में से 3 का नाम हमेशा पूछा करता है एग्जाम में, आए दिन कभी ना कभी एग्जाम में आते रहता है, इस कारण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए उसके बाद में जो शाहजहां है उसने, जो औरंगजेब है, यहां पर औरंगजेब के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है पढ़ने के लिए, तो यहां पर बता देता हूं। औरंगजेब अलग से टॉपिक है, वो हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो जो साउथ वाला एरिया है जो औरंगजेब को दिया गया था, जो औरंगजेब को दिया गया था, इसने क्या किया था कि जो साउथ के एरिया का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, रेवेन्यू राजस्व, ये एक व्यक्ति को दिया था, उसके हाथों में सौंपा था। ये सारा डिपार्टमेंट वो संभालता था, जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। क्या नाम था, मुर्शीद कुली खां, याद रहेगा, क्लियर है। जो साउथ का एरिया है उसका जो रेवेन्यू व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था है, उसने मुर्शीद कुली खां को सौंपा था, क्लियर है, डन। चलिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था मीर जुमला। नाम सुना होगा आपने, मीर जुमला। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इस कारण से इंपॉर्टेंट है, ये जो मीर जुमला था, इसी मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था, है ना। किसको, शाहजहां को। ये जो मीर जुमला है इसी ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था। क्या किया था, कोहिनूर हीरा। नाम सुना होगा आपने, डायमंड, फेमस डायमंड है कोहिनूर हीरा। तो जो मीर जुमला है उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था, ठीक है। एक्चुअली मीर जुमला का वास्तविक नाम था मोहम्मद सैयद, इसका जो रियल नाम था वो क्या था, मोहम्मद सैयद, लेकिन इसको मीर जुमला के नाम से जाना जाता था। और यही मीर जुमला था जिसने कि शाहजहां को आपका कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था। इंपॉर्टेंट है, क्या, कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था, डन। उसके बाद में शाहजहां ने उससे खुश होकर इस मीर जुमला को, मतलब मोहम्मद सैयद को, साउथ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री का मतलब ये प्राइम मिनिस्टर वाला प्रधानमंत्री नहीं है, ये डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर अलग होता है। जो राजा महाराजा होते थे उनका जो मंत्रियों का हेड होता था, हालांकि है फील सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन राजाओं के टाइम पे इलेक्शन नहीं थोड़ा होता था, वो तो राजा ने मन किया बना दिया खुश होके, है ना। इसने कोहिनूर हीरा दे दिया, राजा ने बोला लो, कौन मना किया, इस टाइप का, है ना। तो साउथ का पीएम, प्रधानमंत्री अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था किसको, मीर जुमला को, क्लियर है, यहां तक बोल दिया, है ना। इतना क्लियर है, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चले उसके बाद में मुगल टाइम पर एक जगह थी गोलकुंडा। गोलकुंडा एक जगह थी, नाम सुना होगा आपने, गोलकुंडा। मुगल टाइम पीरियड पे एक जगह थी गोलकुंडा, और ये जो गोलकुंडा है ये हीरे के बाजार के लिए बड़ा फेमस था। हीरा, स्पेशली शाहजहां के टाइम पे डायमंड का बड़ा मार्केट माना जाता था गोलकुंडा, ठीक है। गोलकुंडा बताऊंगा अभी, जब मिडावल हिस्ट्री कराऊंगा पॉइंट्स तो वहां पर बताऊंगा। जो गोलकुंडा है हीरे के बाजार के रूप में बहुत ज्यादा फेमस था, क्लियर है। चलिए उसके बाद में शाहजहां ने मिडिल एशिया में भी अपना पकड़ बनाना चाहता था। शाहजहां जो था वो मध्य एशिया में, मिडिल एशिया में भी अपना पकड़ बनाना चाहता था, अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिसके लिए उसने मुराद और औरंगजेब को भेजा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। शाहजहां ने मिडिल एशिया की जीत के लिए किसको भेजा था, तो इसने आपका औरंगजेब और मुराद को भेजा था, याद रखिएगा, क्लियर है। शाहजहां ने मिडिल एशिया को जीतने के लिए, मिडिल एशिया पे कब्जा करने के लिए किसको भेजा था, आपका शाहजहां ने मुराद और औरंगजेब को भेजा था। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए औरंगजेब के बारे में 2 बातें यहां पर भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब मैं अगली क्लास में औरंगजेब के बारे में बताऊंगा तो इंपॉर्टेंट है। जो औरंगजेब था ये आपको मालूम है कि दक्षिण का हेड बनाया गया था प्रांत का,
हाँ, ये सूबेदार पोस्ट में 1636 से 1644, 1636 से लेकर के 1644 ये एक बार साउथ का सूबेदार था, और 52 से 57, 1652 से 1657, ये 12 कितने साल हो गए, 8 साल ये हो गए, 8 इयर्स, और ये कितने साल हो गए, 5 साल। ये 8 और 5 ये जो साल है ये आपका साउथ का सूबेदार था, दक्षिण प्रांत का सूबेदार था। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। क्लियर है? चलिए, एक्चुअली शाहजहां कितनी संतान थी पूछ लेता है, एक बार पूछा था कि शाहजहां के कितने बेटा बेटी थे। तो शाहजहां जो है, याद करने का तरीका कैसा है कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, बिल्कुल लाजमी सी बात है, उससे बहुत मोहब्बत करता रहा होगा। मोहब्बत करने के लिए गाना है ना कि जिएंगे साथ मरेंगे साथ, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे बिना कौन मेरा दूजा है, ऐसे करके ढेर सारा हम साथ साथ हैं, साथ साथ खूब ज्यादा आता है, बस हो गया 7। इसमें 4 बेटा और 3 बेटी। कैसे याद करोगे 4 बेटा, कैसे याद करोगे भाई? किसी को कंधा देने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है, 2 लोग आगे 2 लोग पीछे। जनाजा हो या आपका जिसमें जो हिंदू में बोलते हैं टिटकी बोलते हैं हमारे यहाँ पे उसको, जिसमें लाश को ले जाया जाता है। तो शाहजहां के 7 बेटे थे, 7 बच्चे थे, है ना, 4 बेटा और 4 बेटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डन? चलिए, एक बार क्वेश्चन पूछा था, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि शाहजहां के जो 4 बेटे थे उसमें सबसे ज्यादा उदार कौन था? लिबरल। सबसे ज्यादा उदार, लिबरल, मतलब जो क्रूर नहीं था, जो हिंसक नहीं था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था दारा शिकोह। जो दारा शिकोह है ये बहुत ही ज्यादा कहा जाता है, इतिहास में इसके बारे में कहा जाता है, बहुत ही लिबरल था, बहुत ही शांत स्वभाव का था, और इथिक्स इसके अंदर थी। क्लियर है? याद रहेगा। डन? चलिए, और इसी कारण से शाहजहां ने इस दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी चुना था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसको? दारा शिकोह को। क्लियर है? याद रहेगा, है ना। एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो दारा शिकोह है तो ये शाहजहां का एक बेटा था, औरंगजेब भी बेटा था। दारा शिकोह जो बहुत लिबरल था, बहुत उदार था, मतलब हिंसक और क्रूर नहीं था, मतलब बहुत ही घटिया टाइप का नहीं था, ऐसा बोल सकते हो। तो उनमें से दारा शिकोह को इसी कारण से उत्तराधिकारी चुना था। किसने? शाहजहां ने। क्लियर है? डन? चलिए, नेक्स्ट आता है मयूर सिंहासन के बारे में। शाहजहां की बात हो और मयूर सिंहासन की बात ना हो तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। मयूर सिंहासन, आपको मालूम है शाहजहां के टाइम पे मयूर सिंहासन था, जिसको बाद में एक राजा ले गया था। इसका निर्माण किसने किया था? बेबादल खां ने। किसने किया था? बेबादल खां। बेबादल खां। क्लियर है? याद रहेगा। शाहजहां का जो मयूर सिंहासन था उसने बनवाया था, किससे बनवाया था? बेबादल खां से बनवाया था। डन है? क्लियर? चलिए, शाहजहां के टाइम पे कमाल की चीज है, शाहजहां ने आर्किटेक्चर पर बड़ा काम किया था, आर्किटेक्चर पर, है ना। तो आर्किटेक्चर में आप देखेंगे ढेर सारी बिल्डिंग्स का निर्माण, ढेर सारी चीजों का निर्माण शाहजहां ने कराया है। इस कारण से इसको निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। निर्माताओं मतलब आप जो बिल्डिंग्स वगैरह आप देखेंगे, ढेर सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स आपको दिखाई देते हैं वो आपका शाहजहां ने काफी करवाया था। तो इस कारण से शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। इसलिए ढेर सारी बिल्डिंग्स आप देखेंगे, ढेर सारे किला और ये सब ढेर सारी चीजों का निर्माण कराया था। इस कारण से इसको निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है। और वैसे भी वास्तुकला की दृष्टि से गोल्डन पीरियड था। वास्तुकला और आर्किटेक्ट की दृष्टि से आप देखेंगे, है ना, आर्ट के हिसाब से देखेंगे तो गोल्डन पीरियड। जैसे कि जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग चित्रकला जो थी वो बहुत ही अच्छी मानी जाती थी, वैसे शाहजहां के टाइम पे आप जाएंगे तो जो बिल्डिंग्स आर्किटेक्ट होता है ये सबसे बेस्ट माना जाता था, गोल्डन पीरियड माना जाता था। डन? चलिए, और उसने क्या किया था? शाहजहां ने जो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था बेबदल खां से, और जो उसको कोहिनूर हीरा मिला था उसने मयूर सिंहासन में लगवा दिया था। याद रहेगा हीरा को। क्लियर है? फिर से जो हीरा दिया था किसने दिया था? बता दिया, है ना। और जो हीरा दिया था उस हीरो को इसने मयूर सिंहासन बनवाया बेबदल खां से, और इसी मयूर सिंहासन में उसने हीरे को जड़वा दिया था, हीरे को फिक्स करा दिया था। इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, दिल्ली का जो फेमस जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। दिल्ली का जो फेमस जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। चलिए, उसके बाद में
लगान वसूली के ठेकेदारी सिस्टम शाहजहां ने स्टार्ट किया था। जो रेवेन्यू लगान वसूल करते थे, लगान टैक्स बोल सकते हो आप, तो टैक्स वसूलने का, लगान वसूलने का जो ठेकेदारी सिस्टम है, ठेकेदार को दे दो कि इतना वसूल के तुमको देना है, वो दे देगा, है ना। कुछ मामले में गलत माना जाता है, अगर ठेकेदार बदमाश हो तो फिर बड़ा खतरनाक सिस्टम होता है फिर ये। तो ठेकेदारी का जो लगान सिस्टम है वो शाहजहां के टाइम पे ही स्टार्ट माना जाता था। डन। उसके बाद में इसने सिजदा और पाबूस प्रथा बैन कर दी थी। सिजदा पूछता है, सिजदा और पाबूस सिस्टम जो है, सिजदा और पाबूस प्रथा जो है, इसने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। डन। उस वक्त में शाहजहां ने इलाही संवत चलवाया था, है ना। इलाही संवत, जिस कैलेंडर होता है, एक कैलेंडर था इलाही संवत, ये किसने चलवाया था? शाहजहां ने। और किसकी जगह पे चलवाया था? हिजरी संवत की जगह। हिजरी संवत जानते हो, मोहम्मद पैगंबर साहब का, याद है ना, हिजरी संवत। तो हिजरी संवत के स्थान पर इसने इलाही संवत चलवाया था। किसने? शाहजहां ने हिजरी संवत की जगह पे इलाही संवत चलवाया था। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। डन। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनवरी 1666 में, जनवरी 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। डन। चलिए, और ऐसा कहते हैं कि शाहजहां का जब मृत्यु होती है तो शाहजहां का बेटा औरंगजेब जो था, इसने बड़ा क्रूरता की थी इसके ऊपर। और कहते हैं कि जो शाहजहां को कंधे देने वाले लोग थे, उनमें कहीं से भी उसका न तो बेटा लोग थे ना कोई थे, क्योंकि कुछ बेटों को तो मार दिया गया था। तो इसको जो कंधा दिया गया था जनाजे में, वो सामान्य नौकर और कुछ हिजड़े थे, है ना, उन्होंने इसको कंधा दिया था। ये बड़ी चीज मानी जाती है। डन। ये इंपॉर्टेंट बातें शाहजहां के बारे में, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा, एक एक बात जितनी मैंने बताई है। मैं ये नहीं बोलता कि ये सारी बातें कंप्लीट हैं, पूरा है, A to Z है, नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हो सकती हैं शाहजहां के बारे में, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वाली क्लास में ऐसे औरंगजेब कर लेंगे, ऐसे ही अपन ढेर सारे टॉपिक को कवर करते चलेंगे। छूटेगा कुछ नहीं, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इंटरनेट की दिक्कत थी, इस कारण से मैंने क्लास रिकॉर्ड की है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको 9:30 बजे तक मिल चुकी होगी। 9:30 तक मैक्सिमम से मैक्सिमम ये क्लास आपको मिल चुकी होगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।